नमस्कार दोस्तों हमारे देश में मीडिया को इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि हमारे संविधान में हमने मीडिया को एक ऊंचे मुकाम पे रखा है। मीडिया को हम देश के 4 स्तंभों में एक स्तंभ मानते हैं। लेकिन मीडिया का काम क्या होता है दोस्तों? मीडिया का काम होता है सच्चाई को दिखाए। सरकार कोई भी अच्छा काम करते हो तो उसको दिखाइए। अगर सरकार कोई काम नहीं करी, जनहित में काम नहीं करी, सरकार लोगों तक राहत नहीं पहुंचा रही तो उसकी रिपोर्टिंग कर सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। लेकिन आजकल के गोदी मीडिया अपने टीआरपी के चक्कर में लोगों को डाइवर्ट किए जा रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जब जीडीपी माइनस पे जाती है, देश में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग ना करते हुए गोदी मीडिया टीआरपी के चक्कर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल करते हैं दोस्तों। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी का कहना है चंद गोदी मीडिया जिसमें रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी भी शामिल हैं, करीबन 44 करोड़ का घोटाला हुआ है दोस्तों। हजारों करोड़ का घोटाला किया गया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। लोगों को पैसे देकर अपने घरों में रिपब्लिक टीवी का चैनल लगाने के लिए समझौता करते हैं। एक बहुत बड़े स्कैंडल की जांच हो रही है जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर का सीधा कहना है कि ये हजारों करोड़ का स्कैम हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे हमें पुख्ता सबूत भी मिले गए, उसकी जांच कर रहे हैं। दोस्तों ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ये कोरोना के समय में देश की जीडीपी जब माइनस पे जा रही थी। दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जब देश की जीडीपी माइनस पे जाती है, देश में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग ना करते हुए जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत जी आत्महत्या करते हैं, उस समय पूरी देश की जनता को जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर देश की मीडिया कैंपेन चलाती है। लेकिन चंद गोदी मीडिया लोगों को भटकाने के लिए, असल मुद्दे से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, डिविजन्स करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अलग अलग कैंपेन चलाते हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती को घेरा जाता है। रिया चक्रवर्ती दोषी थी या दोषी नहीं थी, उसकी जांच हो रही है। एक सेलिब्रिटी इसमें ऐसे शामिल होते हैं जिसमें उनको एक फुल ऑन अटेंशन चाहिए था। वो समय कंगना रनावत मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशाना खड़ा करते हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर भी निशाना साधते हैं। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक जस्टिस के लिए कैंपेन शुरू किया था, लेकिन उस कैंपेन को डाइवर्ट कर नेपोटिज्म का मुद्दा लेके आए गए। बॉलीवुड में 99% ड्रग्स लिया जाता है, उसका दावा कंगना रनावत जी करते हैं। लगातार ये हर दिन एक नया मुद्दा कंगना रनावत और महाराष्ट्र के सरकार को घेरने की साजिश करते हैं, जिसमें ये गोदी मीडिया भी शामिल होती है। तो जो असल मुद्दा था कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना था, न्याय दिलाना था, दोषियों को सजा दिलाना था, लेकिन ये डाइवर्ट कर इसे अलग अलग भाग में बांटकर रिपब्लिक टीवी में एंकरिंग करने वाले अर्नब गोस्वामी लगातार लोगों को डाइवर्ट करते हैं। महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर भी सवाली निशाना खड़ा करते हैं। लोगों को हर समय डाइवर्ट कर तमाशा खड़ा कर जिस तरह से इस महामारी में लोग मारे गए, ना ही उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं। इस कोरोना महामारी में जिस तरह से जीडीपी माइनस पे गई, ना ही उसकी रिपोर्टिंग होती है। दोस्तों लगातार लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें पूरा साथ कंगना रनावत और केंद्र की सरकार भी शामिल होती है। जब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कंगना रनावत की ट्वीट्स आते हैं तो कंगना रनावत को भारत के गृह मंत्री से एक वाई प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये वही वाई प्लस सिक्योरिटी है जिसमें देश में बड़े 15 लोगों को वाई प्लस सिक्योरिटी आज दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस भी भारत के शामिल हैं। दोस्तों ये कहाँ का न्याय है? एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को वाई प्लस सिक्योरिटी दिया जाती है, लेकिन जो महिला देश भर में जो महिला लोग आज अत्याचार हो रहे हैं, उनको ना ही कोई न्याय मिलता है, ना ही कोई सिक्योरिटी मिलती है, ना उनके परिवार को भी सिक्योरिटी मिलती है। दोस्तों पत्रकारों को भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। जिस तरह से हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, वहाँ पर भी पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, ना ही किसी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। दोस्तों लगातार केंद्र सरकार, यूपी की सरकार आज लोगों को भटकाना, डाइवर्ट करना, लोगों को परेशानी देने में ये लोग आगे हैं। दोस्तों ये पूरा मुद्दा देश की सरकार और कुछ गोदी मीडिया मिलकर लोगों को हमेशा
गलत रिपोर्टिंग कर बड़े से बड़े स्कैम करते हुए रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल से आप बच के रहिए। जय हिंद, नमस्कार।